हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको सही उत्तर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से, एंड री राइट द स्टेटमेंट्स। और आपको स्टेटमेंट्स रीराइट करना है, मतलब फिर से आपको स्टेटमेंट लिखना है। नाउ डिबेंचर कैपिटल इज द डैश कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो बोरोड, तो यहाँ पर डिबेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। तो ये कौन होते हैं? तो ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। देन बोरोड कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी बाय डैश। तो कौन प्रोवाइड करता है? इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर? तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर बोरोड कैपिटल प्रोवाइड करता है कंपनी को। Then interest on registered debentures is given through, इंटरेस्ट है ना किसके थ्रू दिया जाता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स पे। तो इंटरेस्ट कूपन्स के थ्रू होता है, या फिर इंटरेस्ट वारंट के थ्रू होता है, या फिर रिफंड ऑर्डर के थ्रू होता है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट के थ्रू इंटरेस्ट ऑन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिसीव होता है डिबेंचर होल्डर को। इट इज गिवन टू द डिबेंचर होल्डर थ्रू इंटरेस्ट वारंट। नाउ फिफ्थ वन, डैश आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के क्रेडिटर्स कौन है? तो शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्रेडिटर्स कौन होते हैं? तो डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। नाउ बेरर डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट थ्रू, उनको है ना इंटरेस्ट किसके थ्रू मिलता है? तो है ना, जैसे कि हमने कहा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट है ना इंटरेस्ट वारंट के थ्रू मिलता है। उसी तरीके से है ना बेरर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कैसे रिसीव होता है? तो इंटरेस्ट कूपन्स के थ्रू रिसीव होता है। इसमें इंटरेस्ट वारंट नहीं आएगा, इसमें हमको लिखना है इंटरेस्ट कूपन। तो आपको क्या कीवर्ड याद रखना है कि जब बेरर है तो कूपन है, कूपन इंटरेस्ट कूपन वर्ड आएगा, एंड जब रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो वारंट आएगा। आपको याद रखना है इंटरेस्ट वारंट आएगा। तो ये डिफरेंस है वो जो आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर्स इज डैश एट फिक्स्ड रेट। तो जो डिबेंचर्स पे रिटर्न है, जो डिबेंचर होल्डर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो रिटर्न मिलता है वो है ना फिक्स रेट मिलता है, और वो उसको क्या बोला जाता है? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है वो तो डिविडेंड होता है, लेकिन यहाँ पर लोन है, ये कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बोरोड मनी हुआ। एंड इंटरेस्ट दिया जाता है। इनकम ऑन डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर्स इज इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। इसके लिए इंटरेस्ट वर्ड आपको यूज करना है। Now, eighth one, dash is an acknowledgement of debt issued by the company under common seal. तो यहाँ पे dash is an acknowledgement, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेप्ट के लिए यहाँ पे ये जो वर्ड क्या है? डेप्ट दिया है। यहाँ पे वर्ड जो दिया है वो डेप्ट वर्ड दिया है। डेप्ट मतलब डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट होता है जो कि इश्यू करती है कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। नाउ डिबेंचर रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आर, कुछ समय के बाद जो रीपेबल होता है उसे रिडीमेबल डिबेंचर्स बोला जाता है। कन्वर्टिबल तो अगर है ना डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करते तो उसे कन्वर्टिबल बोलते हैं। यहाँ पर जब आफ्टर सर्टेन पीरियड जब रिडीमेबल है, मतलब रीपेबल मतलब रिडीमेबल, तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स वर्ड आएगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज फिक्स्ड, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड रहती है, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, इसीलिए इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है। नाउ 11th, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव डैश सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट रिसीव होती है डिबेंचर होल्डर्स को एज ए एक्नॉलेजमेंट, उनको जो कंपनी देती है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। शेयर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, शेयर सर्टिफिकेट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। बॉन्ड भी नहीं आएगा यहाँ पे। ये जो डेप्ट है उसके लिए है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कंपनी, देती है डिबेंचर होल्डर को। ना इंटरेस्ट वारंट्स आर सेंड टू, इंटरेस्ट वारंट किसको भेजा जाता है? तो इंटरेस्ट वारंट है ना डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है। ये ना तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और ना ही ओनर्स को दिया जाता है कंपनी के, बल्कि ये है ना डिबेंचर होल्डर्स को, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट वारंट्स दिया जाता है। नाउ
बी क्वेश्चन है जिसमें मैच द पेयर्स, आपको मैच करना है। तो डिबेंचर होल्डर के साथ जो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, जब बी ग्रुप में जो दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, बोरोड कैपिटल नहीं होगा। यहाँ पे से आप जब फाइंड आउट करोगे, ढूंढोगे, तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर, जो करेक्ट आंसर आएगा डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर मैच होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट वर्ड। कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसको इक्विटी शेयर्स में, तो कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स आपको राइट उसके साथ पेयर मैच करना है। एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है ये क्या है, तो ये एविडेंस होता है लोन का कि भैया ना कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी को डिबेंचर होल्डर ने लोन दिया है एक तरीके से। देन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों सेफ एंड सिक्योर्ड माना जाता है, हमने इसको स्टडी किया कि भाई यहाँ पे ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होती है डिबेंचर होल्डर को, तो ये सेफ एंड सिक्योर्ड हो गया। और जब कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब कंपनी बंद होती है, तो उस वक्त भी है ना सबसे पहले है ना जो पेमेंट है ना, वो जो रीपेमेंट होता है डिबेंचर मनी का, डिबेंचर होल्डर को जो पहले पैसा रिसीव होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से एंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले है ना डिबेंचर होल्डर को रिसीव होता है, इसलिए ये सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ना रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब रीपेबल, तो यहाँ पर रिडीमेबल डिबेंचर्स तो रिडीम्ड आफ्टर फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद में ये रीपे कर दिया जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। ना जी यहाँ पे है, जी मीन्स डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स क्या है, तो डिबेंचर्स मतलब बोरोड कैपिटल हुआ, डिबेंचर्स मीन्स बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने है ना ये जो रेड यहाँ पे आपको रेड इसमें वर्ड्स में आपको दिखेंगे, अक्षर में दिखेंगे, अल्फाबेट्स एंड न्यूमरल दिखेंगे, ये आपके करेक्ट मैच है, तो आप इनको करेक्टली आप मैच कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज, आपको एक वर्ड लिखना है, वन वर्ड आप बोल सकते हो, 1 मार्क के लिए आता है, टर्म लिख दो, फ्रेज लिख दो, विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो दिए हुए स्टेटमेंट है इनके लिए ये सब्सटीट्यूट किए जा सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट रिसीव होता है एज अ प्रूफ ऑफ होल्डिंग द डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्ड करने का, तो वो होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। उसके लिए जो फ्रेज, जो वर्ड हम यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट है। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी में उसका स्टेटस क्या होता है, तो क्रेडिटर्स, एज अ क्रेडिटर्स वो स्टैंड करता है बैलेंस शीट में कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। नाउ डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जो डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है उसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोला जाता है। जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको डिबेंचर्स को, तो उसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोला जाता है। नाउ द पर्सन हुज परचेसेस डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी के डिबेंचर्स को परचेस करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, तो डिबेंचर होल्डर, दैट पर्सन इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। नाउ एन एक्नॉलेजमेंट of debt issued by the company under its common seal, an acknowledgement of debt issued by the company under its common seal, तो वो है डिबेंचर। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट। डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ये जो एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर भी इसको किया है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट, डिबेंचर क्या एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इश्यूड बाय द कंपनी अंडर कॉमन सील। तो सेम वे यहाँ पे आपको एज अ वन वर्ड आ गया है ये कि आपको पूरा स्टेटमेंट दे दिया कि एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, तो उसे डिबेंचर बोलेंगे हम, डिबेंचर। नाउ डिबेंचर्स हुज नेम इज मेंशन्ड इन अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर में जिसका नेम लिखा जाता है, डिबेंचर्स वो कौन से डिबेंचर्स है जिसमें ना कि रजिस्टर में है ना डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा जाता है, तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोला जाता है, उनको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, वैसे ही रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जिनका नाम है ना डिबेंचर्स का नाम है ना रजिस्टर में लिखा जाता है डिबेंचर होल्डर्स का, वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत है। तो डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको लिखना है रेगुलर डिविडेंड नहीं मिलता है इनको, तो इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो ये सही बात है, डिबेंचर क्या है, लोन कैपिटल है कंपनी का, दिस इज ट्रू। नाउ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड नॉट विथ स्टैंडिंग और द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी बात सही है कि है ना, ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड जो है उसके हिसाब से इनको इनका इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड नॉट विथ स्टैंडिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इनका जो इंटरेस्ट फिक्स रहता है उसके हिसाब से उनको रिसीव हो जाता है। देन नाउ डिबेंचर होल्डर्स एंजॉय फुल मेंबरशिप राइट्स ऑफ द कंपनी, तो इनको मेंबरशिप कहाँ मिलती है, ये तो है ना क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी को, मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो यहाँ पे है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देन डिविडेंड वारंट्स आर यूज्ड टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिविडेंड वारंट्स नहीं होता है, इंटरेस्ट वारंट्स होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। देन ऑल टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट कि सारे के सारे जो डिबेंचर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ये तो अर्लियर जब है ना डिबेंचर्स परचेस करता है, जब कोई डिबेंचर होल्डर बनता है और वो परचेसिंग के टाइम पे ये है ना पता रहता है कि भाई वो कन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे हर एक ऑल टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होंगे ऐसा नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल भी होते हैं डिबेंचर्स के टाइप, हमने स्टडी किए हैं ना। डिबेंचर्स आर नेवर रिडीम्ड बाय द कंपनी, कभी भी कंपनी रिडीम नहीं करती, तो गलत है। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स आर नेवर रिडीम्ड बाय द कंपनी, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है आपको। द डिबेंचर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये भी गलत बात है। ओनर्स तो रियल ओनर्स जो है कंपनी के, ये तो क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। देन डिबेंचर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप, हाँ ये फुल्ली पेड अप होते हैं, इसमें कोई पार्टली पेड अप वगैरह नहीं, फुल्ली पेड अप होते हैं डिबेंचर। देन फाइंड द ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिटरी इंटरेस्ट डिविडेंड, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये क्या है, ये टाइप ऑफ एक तरीके से है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड डिपॉजिटरी ये है ना ऑड वन हो जाता है, तो इसको आपको ऑड वन के लिए लिखना है। देन इंटरेस्ट वारंट, डिविडेंड वारंट, डीमेट, तो इंटरेस्ट वारंट एंड डिविडेंड वारंट ये है ना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है ना इसको पे करने का तरीका हो गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को पे करने का तरीका हो गया। डीमेट क्या है, ये डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट हो गया, तो इट इज अ अकाउंट, इसलिए डीमेट ये है ना ऑड वन हो गया यहाँ पे। देन डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, डीमेटेरियलाइजेशन, तो डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर ये क्या है, ये दोनों भी, ये डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स कौन है तो मेंबर्स है, एंड डीमेटेरियलाइजेशन ये तो फॉर्म हो गया, ये तो टाइप हो गया डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, तो ये है ना इसमें यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाता है, डीमेटेरियलाइजेशन को हम ऑड वन आउट में, ऑड वन में हम डीमेटेरियलाइज को लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो है डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर एंड सेबी, तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर एंड यहाँ पर जो सेबी, हमको सेबी ये क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर ये इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेबी है ये तो है ना ये तो एक बोर्ड है, एक्सचेंज बोर्ड है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो फुल फॉर्म है, इसीलिए सेबी यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाता है, तो सेबी को हमको ऑड उसमें लिखना है कि भाई सेबी ऑड वन आउट है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर है, ये क्या है, इन्वेस्टर्स है। नाउ एफ कंप्लीट द कंप्लीट द सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, तो डिबेंचर होल्डर इज अ डैश ऑफ द कंपनी, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया, ये क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे हमको इसको क्रेडिटर में लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कंपनी इश्यूज डैश सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी। देन डिबेंचर होल्डर गेट्स डैश इंटरेस्ट डैश एट फिक्स्ड रेट एज रिटर्न और इनकम, रिटर्न
ऑन इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑन इनकम कितना उनको किस बेसिस पर रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव होता है उनको डिविडेंड रिसीव नहीं होता है डिबेंचर होल्डर को, तो इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट। नाउ इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स इंटरेस्ट डैश आर यूज टू पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू है ना इंटरेस्ट रिसीव होता है इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। देन द डैश हैज टू करस्पॉन्ड विद डिबेंचर होल्डर्स ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे कौन करस्पॉन्ड करता है, कंपनी के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करता है डिबेंचर होल्डर्स के साथ, कम्युनिकेट करता है रिटन कम्युनिकेशन। द पर्सन हु परचेसेस द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, जो परचेस करता है डिबेंचर्स कंपनी के, उसे डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। देन इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश ऑफ द कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है इंटरेस्ट, क्योंकि ये इट डज नॉट विथ स्टैंड विद द प्रॉफिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपनी। या तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, भले आपका प्रॉफिट कम हो कंपनी का या कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार जो फिक्स रेट हो गई 15%, 16%, 10%, 12%, वो फिक्स्ड है ना कंपनी को, जब तक रिडीम नहीं होते हैं डिबेंचर्स तब तक कंपनी को पेमेंट करना होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ डैश राइट्स, तो कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स वाला डिबेंचर्स नहीं दे सकती है। देन डिबेंचर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, एक बार अलॉट कर दिए डिबेंचर्स, अलॉट करने के 6 महीने के अंतराल में विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना कंपल्सरी है। देन 10 कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, 500 से ज्यादा लोगों को है ना वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते विदाउट अपॉइंटिंग डिबेंचर ट्रस्टी, जब तक वो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करती है कंपनी। द पावर टू इशू डिबेंचर्स हैज बीन वेस्टेड विद, ये किसके हाथों में होता है, इसका पावर, इसका राइट किसके हाथ में होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो रिटर्न ऑन डिबेंचर्स, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन रिटर्न ऑन डिबेंचर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। जैसे कि शेयर्स पे होता है डिविडेंड, वैसे है ना डिबेंचर्स पे जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट होता है। देन डिबेंचर सर्टिफिकेट है ना, तो यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए जो राइट वर्ड होगा, डेब्ट कैपिटल नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, इशूड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इशूड करना कंपल्शन है। देन डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, तो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। देन डिबेंचर क्या होता है, तो डेब्ट कैपिटल होता है, डिबेंचर इज डेब्ट कैपिटल। एंड पावर टू इशू डिबेंचर्स किसके हाथ में पावर होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर होता है। एंड अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन 1 सेंटेंस, तो इसके भी आंसर्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करके दे देती हूँ कि भाई आंसर इन 1 सेंटेंस में आपको क्या लिखना है। तो अभी हम आंसर इन 1 सेंटेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु इज डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर कौन है, तो जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि क्रेडिटर है, तो आपको वही लिखना है कि डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर इज अ पर्सन, ये पर्सन है हु सब्सक्राइब्स टू द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करता है वो। देन व्हाट इज द इनकम ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को क्या फायदा है, इसमें क्या इनकम होती है उसको, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द इनकम, fixed rate of interest as a return on investment is the income of the debenture holder, उनको ये फायदा दिखाई देता है, इसीलिए तो वो है ना डिबेंचर परचेस करते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं। नाउ व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर है क्या, तो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट, ये एक एक्नॉलेजमेंट है ऑफ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का एक्नॉलेजमेंट है इशूड बाय अ कंपनी, जो कंपनी इशू करती है। नाउ व्हाट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स which are converted into equity shares, जिसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, एक डेट दी होती है उसमें, वो एक्सपायर होने पे, वो डेट की एक्सपायरी के बाद में है ना इनको है ना स्पेसिफाइड जो डिबेंचर्स होते हैं, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर्स में एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट, और स्पेसिफाइड रेट मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ इशू के समय पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट होते हैं ये इक्विटी शेयर्स में। Now who takes decision to allot the debentures, डिबेंचर्स अलॉट करने का डिसीजन कौन लेता है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है डिसीजन लेना अलॉट करने का डिबेंचर्स। नाउ विच फॉर्म इज एनक्लोज्ड along with the letter of redemption of debentures, तो लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिजर्व्स के साथ में
डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म ये भेजा जाता है, इज सेंट अलोंग, ये भेजा जाता है कंपनी की तरफ से विद द लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ विच सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स अलॉटमेंट के बाद में कौन सी सर्टिफिकेट है जो है ना इशू की जाती है, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू की जाती है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। नाउ ये एच क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई। तो जो आई क्वेश्चन है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। तो द पर्सन हु परचेसेस डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर। उसे क्या शेयर होल्डर बोलते हैं? नहीं, द पर्सन हु परचेसेस डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, उसे डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। नाउ डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड एट फिक्स रेट। रेगुलर डिविडेंड मिलता है क्या? डिविडेंड थोड़ा ना रिसीव होता है, उनको तो इंटरेस्ट रिसीव होता है फिक्स रेट पे। तो यहाँ पर आएगा आंसर डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड के बजाय आपको लिखना है इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। देन शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स के बाद में शेयर सर्टिफिकेट नहीं, डिबेंचर सर्टिफिकेट दी जाती है। तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसके जगह पे हमको डिबेंचर सर्टिफिकेट रिप्लेस करना है। देन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो उसे है ना यहाँ पे शेयर्स के लिए थोड़ी ना होगा, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड विल बी फॉर डिबेंचर्स। तो यहाँ पे शेयर्स के बदले हमको यहाँ पे शेयर वाली बात ही कहाँ आती है? तो यहाँ पे हमें डिबेंचर्स वर्ड से रिप्लेस करना है शेयर्स को, शेयर्स की जगह पे डिबेंचर्स लिखेंगे हम। A demat request form is sent along with a letter of redemption of debenture. Letter of redemption of debenture है ना, demat request form नहीं भेजा जाता है, इसके साथ में debenture redemption form भेजा जाता है। तो demat के जगह पे हमको लिखना है, demat request form के जगह पे debenture redemption, क्योंकि रिडम्पशन के लिए लेटर भेज रहे हैं तो उसके साथ में रिडम्पशन डिबेंचर, ये डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भेजना होता है। देन अ कंपनी मस्ट इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 8 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो गलत है ना, 6 months बोला है कि अ कंपनी मस्ट इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 6 month आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 की जगह पे आपको 6 रिप्लेस करना है। नाउ अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, देन बोर्ड मीटिंग। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी, बोर्ड मीटिंग में फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, एक सहमति बनेगी और उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाएगा डिबेंचर्स का। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इंटरेस्ट वारंट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स बोर्ड मीटिंग। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद में अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, किसको अलॉट हुए डिबेंचर्स, और उसके बाद में इंटरेस्ट वारंट की बात आती है। तो ये इस तरीके से प्रॉपरली आपको अरेंज करना है। एंड इसके बाद में है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स है ना रीड करने हैं, आपको नोट डाउन कर लेना, भले आप टेक्स्ट बुक में करो या नोटबुक अगर आपने बनाई है तो नोटबुक में आपको नोट डाउन कर लेना है। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।